हेलो बच्चों। आज अपने चैलेंज का डे नंबर 3 है और आज हम इंटीग्रेशन के 21 से लेकर 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। नेक्स्ट तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, राइट। क्वेश्चन नंबर 21 है इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर 3x प्लस ई का पावर 5x अपॉन ई का पावर x प्लस ई का पावर -x dx। इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्या दिख रहा है, ऊपर e का पावर 3x कॉमन दिख रहा है, तो e का पावर 3x कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में आपका बचेगा 1 प्लस e का पावर 2x अपॉन, यहाँ पर अगर हम इसको करेक्ट करके लिखे तो ये e का पावर x प्लस 1 अपॉन e का पावर x इंटू क्या हो गया ये dx। यहाँ पर ये क्या e का पावर 3x और ब्रैकेट में क्या 1 प्लस e का पावर 2x अपॉन, ये क्या e का पावर 2x हो जाएगा एलसीएम लेने पे, प्लस 1 अपॉन e का पावर x dx। ये सबसे ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या आ जाएगा, e का पावर x इंटू e का पावर 3x और ब्रैकेट में क्या 1 प्लस e का पावर 2x और नीचे क्या है 1 प्लस e का पावर 2x और ये dx। ये और ये आपका कट जाएगा, ये क्या बचेगा e का पावर 4x dx और e का पावर 4x dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा e का पावर 4x अपॉन 4 प्लस c। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22, राइट। क्वेश्चन नंबर 22 है इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन dx। जब भी ऊपर का पावर ज़्यादा और नीचे का पावर कम होता है, ऊपर का पावर क्या न्यूमरेटर का पावर ग्रेटर देन होता है डिनोमिनेटर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डिवाइड लगाते हैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से। बट अगर न्यूमरेटर का पावर कम होता है किससे, डिनोमिनेटर से, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल के केस में, तो हम यूज करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, राइट। तो यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर डिफरेंस ऑफ फैक्टर से करने वाला हूँ। पार्शियल फ्रैक्शन को शॉर्टकट में अगर क्वाड्रेटिक है तो कर सकते हैं, तो देखते हैं कैसे करने वाला हूँ, ठीक है। देखो x और नीचे इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे, x माइनस 3 और ये क्या x माइनस 2 इंटू क्या dx। अब इन दोनों का फैक्टर x आना चाहिए, ऐसा हमें डिफरेंस क्रिएट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसा कर देता हूँ कि 3x माइनस 2 माइनस 2x माइनस क्या कर देता हूँ 3, राइट। डिवाइडेड बाई ये क्या आ जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू क्या dx। अभी देखो 3x माइनस 2x क्या आ जाएगा x, 3 2 जा 6 माइनस 2 3 जा 6, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस का तो कट जाएगा। अभी हम इसमें डिवाइड लगाएंगे तो ये क्या 3 बाहर आ जाएगा, x माइनस 2 और x माइनस 2 कैंसिल आउट होगा तो ये क्या आ जाएगा dx अपॉन x माइनस 3 माइनस यहाँ 2 बाहर कर लेते हैं, जब इसको इस वाले फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 2 dx। तो ये क्या आ जाएगा 3 ln मॉड x माइनस 3 माइनस 2 ln मॉड x माइनस 2 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 23,
क्वेश्चन नंबर 23 आपके पास है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 5x प्लस कॉस 4x अपॉन 2 कॉस 3x माइनस 1 इंटू क्या dx, राइट। अभी सबसे पहले ऊपर सम है तो प्रोडक्ट का फार्मूला यूज करेंगे। सम से प्रोडक्ट का, ट्रिग्नोमेट्री में 4 फार्मूले होते हैं। कौन से? साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी। दिस इज इक्विवेलेंट होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, राइट। दिस इज इक्वल टू होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू क्या हो जाएगा, साइन सी माइनस डी बाई टू, राइट। कॉस सी प्लस डी का क्या आ जाएगा, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। कॉस सी माइनस डी का क्या हो जाएगा, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, कॉस सी प्लस डी का है तो हो जाएगा टू कॉस सी प्लस डी बाई टू मीन्स 5x प्लस 4x, कितना आ जाएगा 9x बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू 5x माइनस 4x, क्या आ जाएगा x डिवाइडेड बाई, नीचे हाफ एंगल का फार्मूला लगाएंगे, टू क्या हो जाएगा, हाफ एंगल का कॉस के टर्म में अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा टू कॉस स्क्वायर, टू कॉस स्क्वायर 3x बाई टू माइनस वन इंटू डी एक्स, राइट। तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टू कॉस 9x बाई टू इंटू कॉस x बाई टू, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 4 कॉस स्क्वायर 3x बाई टू, 4 कॉस स्क्वायर 3x बाई टू, और ये -2 -1 कितना आ जाएगा, -3 dx। अभी यहां पर एक फार्मूला आपको याद होगा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा होता है, ठीक है। तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस 3 थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 2 बाहर कर लेता हूँ, कॉस 9x बाई टू इंटू कॉस x बाई टू अपॉन कॉस 3 इंटू 3x बाई टू अपॉन कॉस x बाई टू, और ये क्या dx, ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, और नीचे वाला जो होगा वो ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो 2, ये क्या कॉस 9x बाई टू अपॉन ये क्या कॉस 9x बाई टू, और ये कॉस x बाई टू के साथ मल्टीप्लाई होकर कॉस स्क्वायर x बाई टू इंटू डी एक्स, राइट।
यहां पर आपको पता है कि ये दोनों तो सेम है तो कट जाएंगे, तो यहां पर क्या 2 और क्या बच गया कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। यहां पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, कॉस 2a का तो क्या फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा का, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, राइट। तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x बाई 2 इंटू डी एक्स, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो फाइनली यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, 1 का इंटीग्रेशन x और cos x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा प्लस साइन x प्लस c। दिस इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 8x और ये क्या dx। ठीक, अभी यहाँ पर एक कंटिन्यूड प्रोडक्ट है कॉस का, और कॉस के कंटिन्यूड प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता है साइन 2 की पावर n थीटा अपॉन 2 की पावर n इंटू साइन थीटा। थीटा इज स्मॉलेस्ट एंगल एंड n इज नंबर ऑफ टर्म, किसका इस कंटिन्यूड प्रोडक्ट का फार्मूला हो जाएगा, राइट। तो क्या साइन एक्स इंटू साइन, नंबर ऑफ टर्म कितनी है 1 2 3 4, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 4 16 x अपॉन 16, स्मॉलेस्ट एंगल इन सब में क्या है x, साइन एक्स और ये डी एक्स, साइन से साइन जाएगा तो ये 1 अपॉन 16 और ये क्या साइन 16x dx, और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 16x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 26 25, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस कॉस की पावर 4x। ठीक है, इसे हम दो टाइप से कर सकते हैं, ठीक है, इसके दो मेथड हैं। पहला तो यह है कि हाफ एंगल का फार्मूला लगा के 1 को कट करते हैं, ठीक है ना, dx अपॉन ये क्या 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 5x बाई 2 माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 तो जाएगा, तो यहाँ बाहर 1 बाई 2 और ये क्या dx अपॉन कॉस स्क्वायर 5x बाई 2, तो ये 1 बाई 2 इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर का क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर 5x बाई 2 इंटू डी एक्स, तो ये क्या 1 बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स का क्या आता है टेन 5x बाई 2 और डिवाइडेड बाई क्या 5 बाई 2 प्लस सी, राइट। तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 5 इंटू 10 5x बाई 2 प्लस सी। ये तो मेथड नंबर फर्स्ट हुआ। ठीक, मेथड नंबर सेकंड देखो, हम क्या कर सकते हैं कि इसमें इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, अगर मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस 5x, और डिनोमिनेटर में करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 5x और ये क्या dx आएगा, तो 1 माइनस कॉस 5x और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर हो जाएगा 5x dx। ठीक है, अभी इसको सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो ये क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर 5x माइनस ये क्या आ जाएगा कॉस 5x अपॉन
साइन स्क्वायर 5x और ये dx। तो ये क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर 5x माइनस ये क्या आ जाएगा, कॉट 5x इंटू कोसेक 5x और ये क्या dx, राइट। कोसेक स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट 5x बाई 5, जबकि माइनस कॉट x इंटू कॉसेक x का क्या आ जाएगा, प्लस कोसेक 5x बाई 5 प्लस c, राइट। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर अपने पास 26 है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स, राइट। ये है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन बनता है tan के टर्म में, वो बनता है tan स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। ये दोनों सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है। एक मैं सॉल्व कराता हूँ, ये देखो कॉट का है। तो कॉट को हम क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, राइट। तो कॉस को हमने कन्वर्ट कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में, और ये क्या, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये आएगा, राइट। अभी अपने पास क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको डिवाइड कर देते हैं अंदर, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा, अगर हमने इसका अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू क्या, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस क्या, कॉस स्क्वायर एक्स और ये क्या डी एक्स। कोसेक को क्या लिखेंगे, 1/sin, तो वो वापिस से क्या बन जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स, और ये क्या बन जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स और ये क्या डी एक्स, राइट। अब चूंकि कॉट स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन होता नहीं, तो हम कॉट स्क्वायर एक्स को क्या लिखने वाले हैं, कॉट स्क्वायर एक्स को लिखने वाले हैं कोसेक स्क्वायर एक्स -1, और माइनस का क्या है अपने पास, कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन नहीं होता, तो कॉस को हम इन टर्म्स ऑफ कॉस 2a लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 इंटू क्या dx। थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं तो ये क्या, कॉसेक स्क्वायर x dx प्लस यहां पर क्या -1, और ये 2 इधर डिवाइड करेगा तो -1/2 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x बाई 2 इंटू dx। ये आने वाला है, और फिलहाल यहां पर माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। क्यों, क्योंकि इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस, तो इंटीग्रेट करते हैं तो कोसेक का क्या आ जाएगा, माइनस का कॉट एक्स, और ये माइनस का कितना आ जाएगा 3/2, ये कितना आएगा माइनस का
3/2 और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है एक्स माइनस 1/2 कॉस का क्या आ जाएगा साइन 2x/2 प्लस सी। राइट, अब यहां से आप इसका डायरेक्टली समझ गए होंगे क्या कि ये बनने वाला अपने पास tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसको आप सेक में और इसको cos 2 थीटा के टर्म में ब्रेक करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है अपने पास इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 1x² नहीं है अपने पास, x की पावर 4 है। राइट, x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस x² dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन x की पावर 4 -1 अपॉन 1 प्लस x²। अब चूंकि -1 किया है तो +1 भी करना पड़ेगा dx। यहां पर हम क्या करेंगे a² माइनस b² का फार्मूला लगाएंगे x² -1 इंटू x² +1 अपॉन 1 प्लस x² प्लस बीच में क्या है प्लस, क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x² और ये क्या dx। यहां से ये और ये कटेगा तो ये क्या आ जाएगा x² -1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x² और ये dx। x² का इंटीग्रेशन x³ अपॉन 3 और -1 का -x और 1 प्लस x² का क्या आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस c। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन है अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस cos² x अपॉन 1 प्लस x² इंटू कोसेक स्क्वायर x dx। ये है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये x² हमने +1 कर दिया और यहाँ पे क्या किया -1 कर दिया डिवाइडेड बाई अपने पास क्या 1 प्लस x² और यहाँ पर कोसेक स्क्वायर x और ये क्या है dx। तो जब इसको इधर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा 1 और यहाँ पर आएगा माइनस कॉमन कर लेते हैं माइनस। जब कॉमन करोगे तो यहाँ पर क्या बनेगा 1 माइनस cos² x, क्या माइनस कॉमन करने पर तो ये किसके बराबर हो जाएगा माइनस sin² x। तो ये क्या आ जाएगा माइनस sin² x और यहाँ पर साथ में रहने वाला है 1 प्लस x² और ये क्या कोसेक स्क्वायर x dx। कोसेक स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या कोसेक स्क्वायर x माइनस sin² x इंटू कोसेक स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस x² और ये क्या dx। साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे तो इनका वैल्यू कट के 1 आएगा कोसेक स्क्वायर x dx माइनस ये क्या बन जाएगा सिंपली ये इनका प्रोडक्ट का वैल्यू क्या आएगा 1। तो ये क्या 1 प्लस x² dx। इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोट x और इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस का tan इनवर्स x प्लस c। राइट, क्वेश्चन नंबर अभी 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन है अपने पास इफ f डैश ऑफ sin x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x प्लस x f ऑफ 1 आपको दिया गया है 1 फाइंड, आपको फाइंड करना है f ऑफ
एक्स क्या आएगा, राइट। आपको फाइंड आउट करना है कि एफ ऑफ एक्स क्या आएगा। यहाँ पर ये एक्स नहीं होगा, ये तो वन होना चाहिए, राइट। चलो वन कर देता हूँ। सबसे पहला काम ये कि हम क्या करेंगे, साइन एक्स को क्या मान लेंगे, टी। तो कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो कि वन माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा। पुट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, एफ डैश टी इज इक्वल टू ये क्या, वन माइनस टी स्क्वायर प्लस वन आएगा। तो ये क्या आएगा, टू माइनस टी स्क्वायर और ये क्या, एफ डैश टी। दोनों साइड में टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि यहाँ से डेरिवेटिव कैसे रिमूव होगा, इंटीग्रेशन से। तो ये क्या, टी टी और ये इंटीग्रेशन ऑफ टू माइनस टी स्क्वायर डी टी। एफ डैश टी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एफ ऑफ टी, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस होता है। टू का इंटीग्रेशन टी, इसका आ जाएगा टी क्यूब बाई टू और ये क्या, प्लस सी, राइट। तो एफ ऑफ वन आपको दिया गया, एक्स की जगह वन रखेंगे तो क्या आ जाएगा, टू माइनस वन बाई टू प्लस सी, और ये कितना, वन, और ये कितना आ जाएगा, थ्री बाई टू प्लस सी। तो सी इज इक्वल टू क्या, वन माइनस थ्री बाई टू, दैट इज माइनस वन बाई टू। तो एफ ऑफ टी कितना आएगा, और एफ ऑफ टी आ जाएगा आपके पास टू टी माइनस टी स्क्वायर बाई टू माइनस वन बाई टू। अब टी की जगह एक्स रिप्लेस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, और ये क्या, माइनस वन बाई टू। 29 क्वेश्चन हो चुके हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपको दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x अपॉन वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। सबसे पहला काम, ऊपर वाले को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x और ब्रैकेट में साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। नीचे जब भी मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाता हूं तो मैं बताता हूं कि ये जो है वो हिडन आइडेंटिटी है, मतलब कि ये आइडेंटिटी है x की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x इज इक्वल टू दिस होता है, ठीक है। तो ये और ये कटेगा तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, वापिस इसको ब्रेक कर देते हैं तो दो फैक्टर में तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस क्या, कॉस स्क्वायर एक्स और ये dx, राइट। ये अगेन वन हो जाएगा और ये माइनस कॉस टू है, तो ये माइनस कॉस टू एक्स डी एक्स, और माइनस कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या, साइन टू एक्स बाई टू प्लस सी, राइट। अगर आपको ये देखना है क्या कि ये कैसे आता है कि साइन की पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को प्रूफ करते हैं LHS। इसको मैं लिख देता हूं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, यहां पर प्लस टू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स और माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर टू एक्स। तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ये तो वन होता है तो ये क्या आ जाएगा, वन माइनस
टू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या आपका आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।